मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँ। तुम्हें वक्त बताएगा। अब मेरी जिंदगी का फैसला वक्त के हाथों में है। मैं जा रही हूँ वीर प्रताप, कभी न लौटने के लिए, पर एक न एक दिन तुम्हें अपनी भूल का एहसास जरूर होगा। मणिका एक बेटी को जन्म देती है, पर अब मणिका बीमार रहने लगी थी। वो मरते हुए अपनी बेटी को सारी सच्चाई बताती है। सुकन्या, मेरी बच्ची, अब तू बड़ी हो गई है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए मैं तुझे तेरे पिता की सच्चाई बताना चाहती हूँ। कैसी सच्चाई माँ? सुकन्या, मेरी बच्ची, तूने भले ही मेरी कोख से जन्म लिया है, पर तेरे पिता एक मनुष्य है, इसलिए तू भी एक मनुष्य है। क्योंकि जिस समय तू मेरी कोख में आई, उस समय मैं इंसानी रूप में थी, इसी कारण तुम में नागिन का कोई प्रभाव नहीं। मैं यही सच्चाई तुम्हारे पिता को बताना चाहती थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद तुम अपने पिता से मिलो। वो जिस दिन तुम्हें अपनी बेटी मान लेंगे, मेरी आत्मा को उसी दिन शांति मिलेगी। माँ, मैं आज ही वीर प्रताप का पता लगाती हूँ कि उस शहर को वीर प्रताप ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही एक कार एक्सीडेंट में वीर प्रताप की पत्नी का स्वर्गवास हो गया और वीर प्रताप अपने बेटे को लेकर सुंदरनगर आ गया। सुकन्या सुंदरनगर पहुंचती है। एक घर की ढलान पर एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर गिरने वाला था। अचानक सुकन्या अपने हाथों से उसे रोकती है। संभाल कर। शुक्रिया बेटी, आज एक बार फिर किसी ने मेरी जान बचाई है। पैर कमजोर हो गए हैं, इसलिए चल नहीं पाता। डॉक्टर ने व्हील चेयर पर बैठने के लिए कहा है। पता नहीं कौन से पापों की सजा मुझे मिल रही है जो आज ये दिन देख रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर प्रताप है। इसका मतलब यही मेरे पिताजी हैं, वीर प्रताप। मैं कुछ समझी नहीं। आज से 22 साल पहले इसी तरह मेरी किसी ने जान बचाई थी। खैर, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुकन्या है। मैं सुंदरनगर में पहली बार आई हूँ और नौकरी की तलाश कर रही हूँ। बेटी, तुम चाहो तो तुम हमारे पास नौकरी कर सकती हो और रहने के लिए तुम्हें कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। वीर प्रताप सिंह सुकन्या को अपने पास ही नौकरी पर रख लेता है। सुकन्या तो यही चाहती थी। धीरे धीरे सुकन्या वीर प्रताप की बहुत देखभाल करने लगी। वीर प्रताप को भी सुकन्या बहुत अच्छी लगती थी। सुकन्या, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है। आज तुम्हारे आने से मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई। रोहन इंदौर से वापस लौट रहा है। वो काम के सिलसिले में वहाँ गया था। तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। रोहन जब काम से वापस लौटता है तो वो सुकन्या को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। पापा, हमारा इतना बड़ा कारोबार है, आपने बिना सोचे समझे एक अनजान लड़की को अपने घर नौकरी पर रख लिया। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, अगर पीछे से कुछ गलत हो गया तो क्या करोगे? रोहन बेटा, उसने मेरी जान बचाई थी, वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। पर रोहन को सुकन्या पर विश्वास नहीं था। एक दिन सुकन्या किसी काम से बाहर गई हुई थी। रोहन उसके कमरे में गया और उसके सारे सामान को खोलकर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ गई। रोहन ने वो डायरी पढ़ी और घबरा गया। ये सुकन्या